In this video, we will learn how to derive third equation of motion, also known as velocity displacement relation by calculus method. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूविंग बॉडी होगी उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, उसकी पोजीशन होगी, टाइम इंटरवल होगा, उसको यहाँ पर हमको वर्डिंग करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2 एंड द टाइम इंटरवल इज t। तो इस तरह से वर्डिंग करने के बाद यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही मिनिमल टाइम इंटरवल के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला ये होता है, स्मॉल a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, t टाइम इंटरवल है, और ये d है, d का मतलब मिनिमम है, लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी भी कम होगी। जिसके साथ जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ d लिख गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, एक इन्फिनाइटली सी स्मॉल है। अब यहाँ अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ हम dx का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx को नीचे डिवाइड भी कर रहे हैं, और किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, बस उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या है, इनको इंटरचेंज कर दिए हैं, dt को इस साइड लिख दिए हैं और dx को इस साइड। देख सकते हैं केवल dt इधर आ गया है और dx इधर आ गया है। ये किसी तरह का ट्रांसपोज नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट है कि यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जानते हैं ये dx अपॉन dt लिखा है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट और इसका मतलब है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, v लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये v आ गया, इसको हटा दिए हैं और ये वाला टर्म इसी तरह से पूरा कॉपी कर दिए हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा a dx और यहाँ पर क्या बचेगा, v dv। तो इस तरह से इसको ट्रांसपोज करके इस तरह से बना लेंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, a को हम यहाँ बाहर रखेंगे क्योंकि यहाँ dx है तो ये डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो एक ही टर्म का होता है, एक ही क्वांटिटी का होता है। एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है उनका एडिशन करना, छोटी छोटी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कर दिए, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो ये x का है, डिस्प्लेसमेंट का है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। तो x1 से कहाँ तक होगा, x2 तक होगा। इसी तरह से इस टर्म में भी हमको इंटीग्रेशन लगाना है, लेकिन ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको अंदर ही रखना है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम कई बार फार्मूला बता चुके हैं कि यदि इंटीग्रेशन हमारे पास dx है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dv है तो v हो जाएगा, मतलब d हट के ये हो जाता है। तो इसी तरह से इस dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ x लिख देंगे, और ये जो अपर लिमिट है ऊपर लिख देंगे, ये लोअर लिमिट है नीचे लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये हमारे पास v dv है, और इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आता है, तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। यदि x रेज टू पावर n और dx है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x, और इसकी पावर हो जाती है n+1, और अपॉन में भी क्या होता है, n+1। बस इस फार्मूले को इसमें अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये है v dv। तो इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, v, और यहाँ लिख दिए क्या, dv। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ n है वैसे यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि 1 है पावर, तो ये हो जाएगा v 1+1,
क्योंकि यहाँ पर n+1 हो गया तो इसमें भी +1 हो जाएगा, और बटे में भी क्या हो जाएगा 1+1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना v²/2। तो अच्छे से देख लीजिए v²/2, और यही वैल्यू यहाँ पर आ गई है v²/2 इसका इंटीग्रेशन होके। फिर यहाँ लिमिट रख देते हैं, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिखते हैं। अब हमारा काम है इस ब्रैकेट को ओपन करना, ये ब्रैकेट नहीं लिमिट हटाना। तो लिमिट कैसे हटती है, यहाँ पर इस x को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x2, पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इस x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या x1। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, एक बार हम अपर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v है तो ये v² हो जाएगा। इसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर इसी को हमको किससे रिप्लेस करना है u से, तो यहाँ v की जगह u लिख देंगे तो ये हो जाएगा u²/2 है, तो इसी तरह से आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो x2 माइनस x1 है ये फाइनल पोजीशन माइनस ये है इनिशियल पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है s। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी s, और यदि हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2as। ये a है, ये s है, 2 भी आ गया तो 2as, और इस तरह से यहाँ पर v² - u² आ जाएगा, और यही जो है मोशन का थर्ड इक्वेशन है।